बोलिए भारत माता की। मनासा और नीमच जिले की जनता की, कार्यक्रम में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, लाडली बहनाओं की, मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री, लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री जगदीश देवड़ा जी, मध्य प्रदेश सरकार के एमएसएमई मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश सकलेचा जी, आपके लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री माधव मारू जी, नीमच के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई दिलीप सिंह परिहार जी, आदरणीय सज्जन सिंह जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री पवन पाटीदार जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय कैलाश चावला जी, बंसीलाल जी गुर्जर, बहन जानकी बाई, कावेरी बाई, स्वाति जी, बाबूलाल बंजारा जी, सीमा जी, उर्मिला जी, सीमा जमींदार जी। अब समय बहुत हो गया है, इसलिए मंच पर विराजमान हमारे सभी साथी नेता पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज मनासा की सड़कों पर आपने जो प्यार दिया, जो आशीर्वाद दिया, सचमुच में वो अद्भुत था। मेरी बहनों ने आज मेरी कलाई पे राखियां बांधी है। ये बंद करो भाई, ये बंद करो अभी। मेरी बहनों ने मेरी कलाई पर राखियां बांधी है, फूलों की वर्षा करके उन्होंने स्वागत किया है। इस राखी के कच्चे धागे की कसम, तुमने फूलों की वर्षा करके स्वागत किया है। मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई कांटे नहीं रहने दूंगा, यह संकल्प है मेरा, यह संकल्प है मेरा। ये लाडली बहना जैसी योजना केवल कर्मकांड नहीं है, अपनी बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है। बहनों, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर ही चैन की सांस लूंगा। मनासा और नीमच वालों, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज रामपुर मनासा बृहद सूक्ष्म सिंचाई योजना 1208 करोड़ 89 लाख की, इसका भूमि पूजन हुआ है और मुझे कहते हुए खुशी है कि आपके सूखे खेतों में ये उद्वहन सिंचाई योजना पानी लेके आएगी और खेतों में ऐसी हरियाली आएगी कि आप पंजाब के किसानों को मात कर देंगे। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में आती, आप भी सोचना, आज भारत माता कॉरिडोर का भी हमने यहां पे शुभारंभ भूमि पूजन किया है। मेरे बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, मनासा वालों, नीमच वालों, गांधी सागर बांध पहले भी था, बताओ था कि नहीं? अरे जोर से बताओ, था कि नहीं? गांधी सागर में पानी पहले भी था, बताओ था कि नहीं? गांधी सागर भी था, पानी भी था, लेकिन इस पानी को लाने की बात जब कांग्रेस की सरकारों से करते थे, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों से करते थे, तो वो कहते थे असंभव, ये हो ही नहीं सकता, ये पानी आ ही नहीं सकता। लेकिन शिवराज आपके सामने खड़ा है, मैं आज फिर कह रहा हूं, असंभव शब्द किसान भाइयों मेरे शब्दकोश में नहीं है। हर खेत में पानी जाएगा, ये संकल्प हमारा है। और इसलिए अभी तो गांधी सागर, ये मनासा रामपुरा योजना है, एक नीमच जावद योजना को भी जल्दी शुरू करूंगा और उस तरफ भी गांधी सागर का पानी जाएगा। 3,500 करोड़ रुपए की वो योजना है। क्यों कांग्रेस ने नहीं किया? कभी सवाल तो पूछे। आजकल कमलनाथ मुझसे सवाल पूछ रहे, 18 सालों का हिसाब दो। कमलनाथ, जब तेरी पार्टी की सरकार थी
तो गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, कि गड्ढम गड्ढा है, गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ती थी। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बताओ सही है कि नहीं? सड़कों का अता पता नहीं था दादा, मुझसे बात कर रहा है। और बताओ नीमच से मनासा से भोपाल जाने में पहले कितने घंटे लगते थे? अरे याद करो, कितने घंटे? 10 घंटे। अब कितने लगते हैं? मेरे बहनों और भाइयों, ये परिवर्तन है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी, यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप बताओ कांग्रेस के राज में बिजली मिलती थी क्या? मेरे भांजे भांजियों, तुमने तो मामा का राज देखा है रे, तुमने वो राज देखा ही नहीं है। आती नहीं थी, सिंचाई की व्यवस्था ही नहीं थी। लेकिन आज मैं अपनी लाडली बहनों से बात शुरू करूंगा। मेरी बहनों, ये अपना परिवार है। देखो मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं। बताओ मुख्यमंत्री लगता हूं कि भाई लगता हूं? जोर से बताओ। अच्छा भाई हूं तो सगा हूं कि सौतेला हूं? सगा भाई हूं। ये अपना पूरा परिवार, ये मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरे बेटे, भांजे भांजियां, ये मेरे किसान भाई, ये नौजवान, ये बेचारे अतिथि शिक्षक, ये अतिथि शिक्षक खड़े हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा बहनें हो, चाहे रोजगार सहायक हो, गरीब जनता हो, ये मेरा परिवार है, मेरा परिवार। इसलिए मैं सरकार नहीं चला रहा, मैं परिवार चला रहा हूं। मेरी बहनों, मैंने देखा था बचपन में बेटियों की तकलीफ, बेटियों का दर्द और बहन की तकलीफ है। ईमानदारी से जरा बताना, अगर घर में बेटा जन्म लेता था तो खुशियां मनाई जाती थी, मनाई जाती थी कि नहीं? और बेटी पैदा हो गई तो उतनी खुशी होती थी क्या? आज जरा ईमानदारी से बताओ, होती थी क्या? जैसे बेटी नहीं आफत हो गई हो। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों तुमसे भी, क्या बेटा बेटी में फर्क करना चाहिए? क्या बेटा बेटी को बराबर नहीं मानना चाहिए? अरे बेटियों के बिना दुनिया चल सकती है क्या? बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? यह दुनिया नहीं चल सकती, यह सृष्टि का चक्र नहीं चल सकता। लेकिन पाप हुआ। पिछले वर्षों में बेटा आए तो स्वागत करो, और बेटी पैदा हो जाए और ये पता हो जाए पैदा होने के पहले कि कोख में कौन है। नए साधन विज्ञान के आए तो उससे पता लगने लगा कि पेट में कौन है, बेटा है कि बेटी है। तो बेटा हो तो आने दो, और बेटी हो तो कोख को ही कत्ल खाना बना दो। बेटी को कोख में मार डालो, कोख में मार डालो, कोख को कत्ल खाना बना दिया। बताओ ये पाप हुआ है कि नहीं? ये पाप हुआ। और इसलिए हालत ये हो गई कि बेटा पैदा होते थे 1000 तो बेटियां रह जाती थी 900 ही। 1000 बेटों पे 900 बेटियां। और ये बात मन को तकलीफ देती थी, मन को दुख देती थी। और इसलिए मेरी बहनों, मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले मैंने कोई योजना बनाई तो वो योजना थी लाडली लक्ष्मी योजना। मेरे मन में आया कि बेटी जब तक बोझ रहेगी दुनिया वाले बेटी को पैदा नहीं होने देंगे, कोख में मारते रहेंगे। और इसलिए मन में आया कि शिवराज ऐसा काम कर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कि बेटी मध्य प्रदेश में बोझ ना रहे, वो वरदान बन जाए। तो मेरे मन में एक बात आई कि ऐसी योजना बनाओ कि बेटी पैदा हो तो लखपति पैदा हो। और लखपति बेटी कैसे पैदा होगी? तो मैंने अधिकारियों से कहा कि भाई बेटी के पैदा होते ही 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद के बिटिया के माता पिता के हाथ में दे दें, और उसको पढ़ाई से जोड़ा कि बेटी 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000 रुपया दे दो, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000 रुपया दे दो, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6,000 रुपया दे दो, 12वीं में जाए तो फिर 6,000 दे दो, कॉलेज में जाए तो अब 12,500 रुपया बेटी को दूंगा, और कॉलेज पास होके निकलेगी तो फिर 12,500 रुपया मिलेंगे।
और जैसे ही 21 साल की हो जाएगी तो सीधे 1 लाख रुपया बिटिया को मिल जाएंगे। 1 लाख रुपया। तो बताओ बेटी लखपति बन जाएगी कि नहीं? अरे भाई बहन बात कर रहे हैं, आज बन जाएगी कि नहीं? यह योजना क्यों बनाई? दिल के दर्द के कारण कि बेटा बेटी बराबर हो जाए, बेटियों के साथ अन्याय ना हो। मेरी बहनों आज मंच पर देख के खुशी होती है। यहां मेरी बहनें बैठी है, कोई नगर पालिका अध्यक्ष है, कोई नगर पंचायत की अध्यक्ष है, कोई जनपद की अध्यक्ष है, इतनी बड़ी संख्या में सरपंच हैं। ये क्यों चुनी गई पता है? मेरी बहनों, पहले भैया लोग बहनों को चुनाव थोड़ी लड़ने देते थे। लड़ने देते थे क्या? नहीं। चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे। और श्रीमती जी क्या करेगी? रोटी बनाएगी। 50 आदमी आ रहे हैं, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, बना रोटी। कोई बनने नहीं देता था। तो मैंने एक तरकीब निकाली, भाइयों तुम गुस्सा मत होना। मैंने तरकीब निकाली कि ऐसा करो कि आधी सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए बहनों का रिजर्वेशन कर दो, कि आधी सीटों पर केवल बहनें लड़ेंगी, भाई भाई चुनाव ही नहीं लड़ सकते। रिजर्वेशन बहनों को दे दिया, 50% रिजर्वेशन। उसका परिणाम यह हुआ कि जो बहनें घर में घूंघट में बैठती थी, उनको साहब ने कहा कि जा तू लड़ ले, अब मैं तो लड़ नहीं सकता। तो बहनें चुनाव लड़ने लगी और बड़े बड़े पदों पर पहुंचने लगी। बोलो पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही? अच्छा एक बात बताना, भैया अगर ये रिजर्वेशन नहीं देता तो बहनें सरपंच बन पाती क्या? बड़े पदों पर पहुंच पाती क्या? ये रिजर्वेशन दिया। बेटियों की शादी मैंने शुरू करी, क्योंकि कई बार बेटी की शादी बोझ बन जाती थी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमने तय किया कि बेटी की शादी मामा करवाएगा। हमने शादी शुरू करी ताकि शादी बोझ ना लगे। ऐसी एक नहीं कई योजना। एक योजना और अभी तय किया है भाइयों बहनों, कि अगर भाई के नाम दुकान मकान खरीदोगे, खेत खरीदोगे, तो रजिस्ट्री का शुल्क ज्यादा लगेगा, लेकिन बहन के नाम पे खरीदोगे तो कम लगेगा, केवल 1% लगेगा। अब क्या हो रहा है बताऊं? अब कई बार पति जी आते हैं और कहते हैं, पप्पू की मम्मी तेरे नाम रजिस्ट्री करवा रहा हूं, पैसा बच जाएंगे रजिस्ट्री के। तो बहनों के नाम पे संपत्ति आने लगी। बोलो अच्छा किया कि नहीं किया? अरे जोर से बताओ, अच्छा किया कि नहीं? ऐसी कई योजनाएं। लेकिन लाडली बहना मेरे दिमाग में क्यों आई? आज लाडली बहना की कहानी आपको सुनाता हूं। मेरे मन में अपनी गरीब बहन, छोटे किसान परिवारों से आने वाली बहन, उसको देख के तकलीफ होती थी। जरा ईमानदारी से बताना मेरी बहनों, अगर गरीब बहन को 1000 रुपया की जरूरत भी पड़ जाए बखत पे, तो रुपया मिल पाते थे क्या? अरे कोई के पास जाती थी मांगने, देता था क्या? बेटा बेटी आया और मां की गोद में बैठा और बोला, मम्मी मेरी शर्ट फट गई, एक शर्ट तो दिलवा दे। तो मम्मी की इच्छा होती है कि बेटा बेटी को कपड़ा खरीद के दे दे। बताओ होती है कि नहीं होती? जोर से बोलो ना। होती है। लेकिन पास पैसे नहीं होते तो दुख होता कि नहीं होता? आंख में आंसू आते कि नहीं आते? बेटा बेटी और का मम्मी किताब चाहिए, पैसा नहीं है, आत्मा रोती है। कह दे आइसक्रीम खिलाओ, आत्मा रोती है। वो कह दे छोटी मोटी बीमारी हो गई, मम्मी दवाई लाओ, पैसा नहीं होते तो आत्मा बिलबिलाती थी, आंखों में आंसू आते थे। बताओ बहनों, आंसू आते थे कि नहीं आते थे? और तब मैंने सोचा कि बहनों की ये मजबूरी दूर करनी चाहिए। आखिर कब तक आंसू बहाएंगी हमारी बहनें, कब तक दुखी रहेंगी हमारी बहनें? और इसलिए मेरे मन में ये विचार आया कि शिवराज, तू भी तो भैया है रे, और भैया भी मुख्यमंत्री है, तो बताओ तुझे कुछ करना चाहिए कि नहीं? तो मन में आया कि जरूर करना चाहिए। अरे सावन का महीना है, सावन के महीने में भाई की कलाई पे बहन राखी बांधती कि नहीं बांधती? और जब राखी बांधती तो भैया कुछ देता कि नहीं देता?
तो मेरे दिल ने भी कहा तू भी तो भैया है, तू भी तो कुछ दे। लेकिन एक बात और आई मेरे दिमाग में कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ साल में एक बार देने पे काम चलता क्या? और इसलिए मैंने तय किया साल में एक बार नहीं, हर महीना बहनों के खाते में 1000 रुपया डालूंगा हर महीना। और योजना बना दी लाडली बहना योजना। अब बहनों के खाते में हर महीना 1000 रुपया आ रहे हैं। 10 तारीख आने वाली है। कौन सी तारीख को पैसा आएंगे अब? अरे सब बताओ कब आएंगे? 10 तारीख को फिर डालने वाला हूं। इस बार रीवा से डालूंगा। और मेरी बहनों सब पंचायतों में अपने गांव में इकट्ठे होके फिर भाई को सुनना। 10 तारीख रिजर्व कर लो। भाई और बहन की बात होगी। मैं कहीं भी रहूं बोलूंगा और तुम मुझे सुनोगी। लेकिन ये 1000 रुपया महीना में जब मैं बहनों को देता हूं तो कितने पैसा लगते हैं? अरे कोई को पता है मेरी कितनी बहनें कितनी हैं? देखो जिधर देखो बहनें ही बहनें। 1.25 करोड़ बहनों का भाई हूं मैं। 1.25 करोड़। जोर से बजाओ ना ताली। 1.25 करोड़ बहनों का। और 15,000 करोड़ रुपया जा रहे हैं। साल भर में 15,000 करोड़ दे रहा हूं बहनों को। कितना? जोर से बताओ। मेरे अलावा कोई दे सकता था क्या? कांग्रेस ने कभी दिया क्या? लेकिन एक बात और सुनना, 1000 पे रुकूंगा नहीं। इस पे भी तो ताली बजाओ। 1000 पे नहीं रुकने वाला। पैसे का इंतजाम कर रहा हूं। लगाऊं अभी इंतजाम में। और जैसा ही इंतजाम होगा ये 1000 से बढ़ा के करूंगा 1250 रुपया। 1250 से बढ़ा के करूंगा 1500 रुपया। 1500 से बढ़ा के करूंगा 1750 रुपया। 1750 से बढ़ा के करूंगा 2000 रुपया। 2000 से फिर 2250। 2250 से फिर 2500। 2500 से फिर 2750। और अंत में कितने करूंगा? जोर से बताओ। ये तुम्हारे भाई का वचन है मेरी बहनों। तुम्हारे भाई का वचन है। 3000 रुपया करूंगा। और जब बहन के खाते में, गरीब बहन, छोटे किसान परिवारों में जब 3000 आएंगे तो बताओ बहन की जिंदगी बदलेगी कि नहीं? अरे जोर से बताओ बदलेगी कि नहीं? सम्मान के साथ वो जिएंगी कि नहीं? मेरी बहनों ये पैसा नहीं है। तुम्हारे भाई ने तुम्हें सम्मान दिया है। सम्मान, स्वाभिमान दिया है। इसलिए कि मेरी बहनें कहीं हाथ ना फैलाए, मेरी बहनों को कहीं दर दर की ठोकरें ना खाना पड़े। तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए मैं मुख्यमंत्री बना हूं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मेरी बहनों। इसलिए मैं फिर से मुख्यमंत्री बना हूं। और ये बात सही है कि पैसा इज्जत बढ़ाता है। बताओ पैसा पास में होता है तो हिम्मत रहती कि नहीं रहती? पैसा पास में होता है, लक्ष्मी जी होती है तो जी नहीं घबराता। जरूरत पड़ेगी तो निकाल के खर्चा कर लूंगी। पैसा नहीं होता तो फिर सोचते क्या करूंगी मैं। और इसलिए पैसा इज्जत बढ़ाता है। देखो अगर पैसा नहीं हो तो लोग कहते हैं चौंगा इधर आ। और पैसा हो गए तो कहते हैं चौंगा से चौधरी साहब इधर पधारिए। बताओ सही बात है? पैसा सम्मान भी बढ़ाता है और हिम्मत भी देता है। और बहनों अब तो खुद घर में महसूस कर रही होगी, थोड़ी तो इज्जत बढ़ी होगी। अब घर में सासू जी कहती होगी बहू की रोटी में भी घी चुपड़ दो, 1000 रुपया आ रहे हैं। बोलो सही बात है कि नहीं? और पति देव भी थोड़े ज्यादा प्यार से बोल रहे होंगे आजकल।
जरूरत पड़ेगी तो यही काम आएगी फिर, क्योंकि उनको पता है कि कुछ ना कुछ पैसा ये बचा के भी रखेगी। बोलो सही बात है कि नहीं? ये पैसे का चमत्कार है, इसलिए पैसा नहीं, ये सम्मान है। लाडली बहना सेना में कौन कौन सी बहनें, हाथ उठाओ जरा। लाडली बहना सेना, ये लाडली बहना सेना, ये सेना मैंने क्यों बनाई? ये इसलिए बनाई मेरी बहनों कि बहनों के कल्याण की जितनी योजना है अब तुमको लागू करनी है। ये आदेश दिया मैंने, सरकारी आदेश। लाडली लक्ष्मी, कन्या विवाह, लाडली बहना, बेटियों की पढ़ाई, कई तरह की योजनाएं तुम्हें लागू करवानी है जमीन पे, उसकी ट्रेनिंग दिलवाऊंगा। और सुनो बहनों, मेरे भाइयों, सारा जमाना सुन ले, मेरा टारगेट है बहनों की आमदनी बढ़ा के 10,000 रुपया महीना मुझे करनी है, 10,000 रुपया महीना। और यह संभव नहीं है। बताओ, जो स्व सहायता समूह है, आजीविका मिशन के, उनमें कौन कौन बहनें, हाथ उठाओ। स्व सहायता समूह की बहनों, इनमें से कई बहनें लखपति है, मतलब साल में 1 लाख से ज्यादा कमाती है। कई तरह के काम धंधे अपनी बहनों के लिए शुरू कर रहे हैं हम, अलग अलग। आज बताने का इतना समय नहीं है, देर बहुत हो गई है, लेकिन कपड़ा चाहे ड्रेस सीना हो स्कूल की, पानी का इंतजाम करना हो, घर घर नल से, टोल टैक्स वसूली करना हो, अलग अलग तरह की चीजें बनवाना हो, पोषण आहार बनवाना हो, तुमसे बनवाऊंगा बहनों, ताकि तुम्हारे घर में ज्यादा पैसा आए। अच्छा बताओ, हम क्यों गरीब रहे? क्या हम गरीब रहने के लिए पैदा हुए? क्या हम रोने के लिए पैदा हुए? सासरे जब जाती है ससुराल तो अपनी भाभी और माँ की गले से लग कर रोती है कई बार, क्योंकि मन में तकलीफें रहती है। मैं ये सारी तकलीफ दूर करना चाहता हूं मेरी बहनों, ये सारी तकलीफ दूर करना चाहता हूं। और एक के बाद एक कई योजनाएं बहनों के सम्मान पे कभी ठेस नहीं आए। और इसलिए बहन ने तय किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कि अगर मासूम बिटिया के साथ कोई दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। बोलो लटकाना चाहिए कि नहीं? और जेल भी जाएगा, फांसी भी लगेगी, और मामा का बुलडोजर भी चलेगा। बोलो चलना चाहिए कि नहीं? बदमाशों को नहीं छोड़ूंगा। शराब पीने की दुकान के बगल में दारू के अहाते भी हमने सब बंद कर दिए, ताकि दारू पी के परेशान ना करें। यह जिंदगी बदलना है मेरी बहनों और भाइयों, जिंदगी बदलना है। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? मेरी बहनों, मैं बेगा भारिया शहरिया बहनों को पैसे देता था 1,000 रुपया, कमलनाथ आए तो 1,000 बंद कर दिए। ए मेरे भाइयों बहनों, लड़ुआ के पैसा मैं पहले देता था डिलीवरी वाली बहन को, जन्म देने के पहले 4,000, जन्म देने के बाद 12,000, 12 और 4 16,000। वो भी कांग्रेस और कमलनाथ ने छीन लिए थे। बोलो छीने थे कि नहीं? संबल योजना बनाई ताकि एक्सीडेंट में मौत हो जाए, मैं 4 लाख रुपया देता था, वो भी कमलनाथ और कांग्रेस ने छीन लिए थे 1.25 साल में। सामान्य मौत पे 2 लाख देता था, वो भी छीन लिए। बेटियों की शादी करवाता था, शादियां तो हुई लेकिन बेटियों को पैसा ही नहीं दिया। बोलो सही बात है कि नहीं? और बुजुर्गों, मैं तीर्थ दर्शन करवाता था, तीर्थ यात्रा ही बंद कर दी। पहले मैं रेल से तीर्थ ले जाता था, कांग्रेसियों क्या तकलीफ थी, तुमने तीर्थ यात्रा बंद कर दी। अब रेल से तीर्थ यात्रा चालू, और केवल रेल से नहीं, अब तो हवाई जहाज से तीर्थ ले जा रहा हूं, हवाई जहाज से। बोलो गरीब को हवाई जहाज में जाना चाहिए कि नहीं? गरीब भी हवाई जहाज में बैठेगा, टूटी चप्पल वाले को भी हवाई जहाज में बैठाऊंगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसान भाइयों, कर्जा माफी का वादा करके तोड़ दिया, ब्याज की गठरी चढ़ गई मुंडी पे। मैंने, आपको पता है, 2,200 करोड़ रुपया कमलनाथ के जमाने का डिफाल्टर का ब्याज भरवाया है किसान भाइयों।
फसल बीमा की राशि ये देते नहीं थे। इसी मंदसौर और नीमच जिले में हमने फसल बीमा योजना की राशि देना शुरू किया। प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपया डालते थे पीएम किसान सम्मान निधि, कांग्रेस ने नाम ही नहीं भेजे थे पीएम के पास ताकि राशि डल सके। मुख्यमंत्री बनते ही हमने वो राशि डालना शुरू की, ज्यादा नाम भेजे। और फिर मेरे दिल ने भी कहा कि शिवराज पीएम 6 दे रहे हैं तो चौथी बार बना तू 4 दे, तो मैंने भी 4 देना शुरू कर दिए। और अब 4 नहीं, मैं भी 6 दूंगा, पीएम साहब भी 6 देंगे। पहले 2 पीएम के आएंगे, फिर 2 सीएम के आएंगे, फिर 2 पीएम के आएंगे, फिर 2 सीएम के आएंगे, फिर 2 पीएम के आएंगे और फिर 2 सीएम के आएंगे। साल में 12,000। अब बहन को 1,000, 12,000 साल में बहन के और 12,000 मेरे किसान भाई के, कितने हो जाएंगे? अरे मैं तो दे रहा हूं, तुम बोल तो दो भैया। और अपने किसान परिवारों में 2-3 भैया तो रहते कि नहीं? अगर 3 बहू हुई तो 12 या 36 उसके, और 3 किसान भाई हुए तो 12 या 36 उनके, कुल मिला के 72,000। और घर में लाडली लक्ष्मी हुई तो कॉलेज जाएगी तो 12,500 उसके, राशन फ्री, आयुष्मान कार्ड। आप कल्पना तो करके देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री जी और यहां मुख्यमंत्री बीजेपी की सरकार कितना दे रही है? बताओ, कांग्रेस कभी दे सकती थी क्या? अब झूठी गारंटी देने आए हैं। सुनो, बिजली के बड़े बिलों से भी घबराना मत, पूरे बिल में देख रहा हूं, और जिन गरीबों के बड़े बिल आए हैं वो सब खत्म कर दूंगा, चिंता मत करना। अरे इस पे तो जोर से ताली बजाओ ना, तुम भी बजाओ। अपने घर की सरकार में कोई भाषण थोड़ी दे रहा हूं, मैं तो बात कर रहा हूं। जहां जहां तकलीफ होगी मामा शिवराज को तुम्हारे साथ खड़ा पाओगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार। किसान भाइयों, अनुदान पे ट्रांसफार्मर योजना फिर चालू करने वाला हूं, फिर चालू करने वाला हूं। और मेरे बेटा बेटियों, लाडली लक्ष्मी कौन कौन है? हाथ उठाओ। ये मेरी बेटियां बैठी है, सुनना बेटियों, और बेटो तुम भी सुना रहे, और भाई बहनों तुम भी सुनना। मेरे भांजे भांजियों को पढ़ाना। देखो, ये 12वीं में 75% लाते हैं तो मामा 25,000 रुपया खाते में देता। बोलो, देता कि नहीं देता? कमलनाथ ने वो भी बंद कर दिए थे मेरी बेटियों, 25,000 भी नहीं दिए। अब इस बार मैंने दे दिए, और 5वीं पास करके 6वीं दूसरे गांव में जो बेटा बेटी पढ़ने जाएंगे उनके खाते में अभी जल्दी 4,500 रुपया डालने वाला हूं साइकिल के लिए। 8वीं पास करके 9वीं में जा रहे हैं जो बच्चे दूसरे गांव, उनको भी साइकिल के 4,500 रुपया दे रहा हूं, अभी डालूंगा, चिंता मत करना। और 12वीं में, इनमें 12वीं में कोई बेटी है क्या? बेटियों, 12वीं में अपने गांव के या शहर के स्कूल में जो बेटा या बेटी पहले नंबर आएगा उसको मामा क्या दिलवाने वाले? जोर से बोलो। स्कूटी दिलवाने वाला हूं, अभी आने वाली है, जल्दी स्कूटी मिलेगी, मेरे बेटा बेटी स्कूटी पे बैठ के जाएंगे। अरे मामा का कोई फर्ज है कि नहीं? और सुनो किसान भाइयों, गरीब भाइयों, आम बहनों और भाइयों, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं, सुनना, ये संकल्प लिया है और योजना बनाई है कि हमारे बच्चे कोई जाति समाज धर्म के हो, अगर उनकी मेहनत से उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, आईआईटी में होगा, बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स में होगा, तो फीस बहुत ज्यादा लगती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस पता है कितनी होती है? 8 से लेकर 10 लाख रुपया साल, 5 साल में 50 लाख। बोलो, किसान भाई बहन के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? अरे आप भी तो बोलो, दे सकते हैं क्या? गरीबों के दे सकते हैं क्या? तो मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारी फीस तुम्हारे माता पिता नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? जोर से बोलो।
मामा भरवाएगा, जमाना बदल दूंगा जमाना। कोई बेटा बेटी पैसे के अभाव में बिना पढ़े नहीं रहने दूंगा, बिना पढ़े नहीं रहने दूंगा। वो दिन नहीं आने दूंगा कि कोई बेटा बेटी कहे कि काश मेरे पास पैसे होते तो मैं भी आगे बढ़ जाता, जमाने की धार बदल दूंगा। कोई की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। और ये संकल्प लेकर मैं दिन और रात काम कर रहा हूं। और इसलिए बहनों और भाइयों, रोजगार की दृष्टि से मेरे बच्चों 1 लाख नौकरियां 15 अगस्त तक पूरी कर दूंगा, 50,000 फिर निकालूंगा, चिंता मत करो। अभी पुलिस में 6,500 भर्ती हो रही है, 2,500 फिर निकालने वाला हूं। पढ़ते रहो और भरते रहो। और अतिथि शिक्षक जैसे लोगों को भी बेकार नहीं होने दूंगा, उनकी भी चिंता और ध्यान रखूंगा। और जो बच्चे अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना बना दी। उनको 1 लाख से लेकर 50 लाख तक का लोन बैंक देगा। और बैंक को लोन वापस करने की गारंटी मामा लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। और 13 अगस्त को, कितनी तारीख को? 13 अगस्त को मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू कर रहा हूं। हमारे वो बेटा बेटी जिनने 12वीं पास कर लिया और काम नहीं मिला, तो वो बेटा बेटी कोई कंपनी में काम सीखने जाएंगे। वो व्यवस्था इस योजना में की है। तो काम सीखेंगे और काम सीखने के बदले उनको 8,000 रुपया दिए जाएंगे हर महीना। और काम सीखने के बाद उनको काम मिल जाएगा परमानेंट। जब काम सीख जाएंगे तो हाथों में कौशल आ जाएगा। तो अब मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि सरकार नहीं, मैं परिवार चला रहा हूं। परिवार, अपना परिवार, अपने बेटा बेटी, अपने भांजे भांजी, अपनी बहनें, अपने भाई। आओ मेरी बहनों और भाइयों, मैं एक नया मध्य प्रदेश खड़ा कर रहा हूं। एक तरफ विकास के काम, सड़क, बिजली, पानी, अगर कहानी सुनाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। और दूसरी तरफ प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण। बताओ ये काम आगे जारी रहने चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, रहने चाहिए कि नहीं? कांग्रेस आ गई तो ये जारी रहेंगे क्या? तो बताओ भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, जीतना चाहिए कि नहीं? तो बताओ मामा का साथ दोगे? मोदी जी का साथ दोगे? कमल के फूल का साथ दोगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओगे? मुख्यमंत्री किसको बनाओगे? किसको बनाओगे? तो आइए एक बार संकल्प लें मिलके कि हम साथ चलेंगे, अपने परिवार के, मामा के साथ चलेंगे, भाई के साथ चलेंगे और मिलके फिर इसी सरकार को आगे बढ़ाएंगे। अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं सब और दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के हम सब संकल्प लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को फिर से जिताकर फिर सरकार बनाएंगे, मामा का साथ देंगे। बोलो तैयार हो? तो उठाओ दोनों हाथ, बांधो दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की जय। और सावन सोमवार है इसलिए बोलो, हर हर महादेव, भादवा मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से आभार। हृदय की अनंत गहराइयों से नीमच की सभी बहनों का धन्यवाद स्वीकार कीजिए। जोरदार तालियों से आभार व्यक्त कीजिए आपके अपने प्रिय लाडले भैया का। नीमच की बहनें आपके लिए सुबह से इंतज़ार कर रही थी, पलकें बिछाई बैठी थी, भैया आएंगे और हमसे मिलके जाएंगे। टेक्नीशियन डिपार्टमेंट से अनुरोध, नीमच ज़िले के 25 वर्ष पूर्ण होने की डॉक्यूमेंट्री यहाँ चला दें। और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन और सम्मानीय मंच से आग्रह, विकास पत्रिका का विमोचन करेंगे। नीमच जिले के 25 वर्ष पूर्ण होने पर ब्रिटिश छावनी विकास पत्रिका का विमोचन करेंगे। तब मेरा पूरा नाम नॉर्थ इंडिया माउंटेड आर्टिलरी एंड कैवलरी हेडक्वार्टर यानी नीमच था। बहुत बहुत आभार, हृदय से धन्यवाद आपका माननीय मुख्यमंत्री जी। पत्रिका का विमोचन
अब मेरी ही धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों यानी से और केंद्रीय सम्मानीय रिजर्व मंच पुलिस के बल द्वारा का प्रशिक्षण केंद्र है। नीमच के 6 जुलाई 1998 को नीमच जिले मुझे के 25 वर्ष रूप पूर्ण में होने पर नई पहचान विकास मिली। पत्रिका का विमोचन और ये लाडली बहनाओं का दुलार स्वीकार करें भैया। ये कोलाज बनाया है लाडली बहनों ने। लाडली बहना योजना से प्रेरित होकर आपकी छवि बनाई है अपनी छोटी छोटी फोटो को जोड़कर। बहनों ने छोटी छोटी फोटो को जोड़कर अपने भैया तो का चित्र नीमच आगे बनाया। बढ़ेगा, मनासा आगे बढ़ेगा, जावर आगे बढ़ेगा, विकास भी होगा और राखी भेंट कर रही हैं बहनें भी होगा। अपने भैया को। नीमच जिले की 25 साल की विकास सावन का यात्रा पवित्र महीना। है। बहनें राखी भेंट कर रही हैं अपने भैया को। कपड़े से बनी हस्त निर्मित राखी नीमच की बहनों के द्वारा प्रिय अपने भैया को ये सौगात। जोरदार तालियों से आप भी अपना अभिव्यक्ति इसमें शामिल करें। लाडली बहनों का प्यार अपने लाडले भैया के लिए। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन यशस्वी मुख्यमंत्री लाडले भैया से बहनें दुलार करती हुई, तिलक करती हुई कि भैया आप घर आए हो और हमारे प्रेम को स्वीकार करें, आतिथ्य को स्वीकार करें। श्रीफल देकर उन्होंने अपने भैया का सम्मान किया। अब पात्र हितग्राहियों से निवेदन है कि वो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हितलाभ ग्रहण करें। पावन मास में, अधिमास में, सावन के महीने में नीमच जिले के विकास के 25 वर्ष पूर्ण होने पर ये विकास पत्रिका का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा। जोरदार तालियां हो जाएं विमोचन पत्रिका का। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हितग्राहियों को मंच से हितलाभ का वितरण किया जाए। जी, विभाग श्री गोपाल जाटव जी, पशुपालन विभाग से इन्हें राष्ट्रीय उद्यम योजना बकरी पालन के लिए 45 लाख रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा उमेश राठौर जी को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत 25 लाख रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। सहायक संचालक मत्स्योद्योग जिला नीमच के द्वारा महिला मछली विकास मध्य प्रदेश मर्यादित रामपुरा के द्वारा बचत सह रायत योजना के तहत 11 लाख रुपए का हितग्राहियों को आश्वासन प्रमाण पत्र का उमेश राठौर जी, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत 25 लाख रुपए का वितरण। सहायक संचालक मत्स्योदय जिला नीमच रामपुरा मनासा बचत सह राहत योजना के तहत 11,01,000 रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र। श्री धर्मेंद्र पिता भैरूलाल संत रविदास स्वर्गीय रोजगार योजना के तहत 3,05,000 रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। श्री राजेश पिता दशरथ उपाध्याय जी को सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण नीमच की तरफ से एडिप योजना अंतर्गत स्मार्टफोन का वितरण। कुमारी पूर्वी और उनके माता पिता महिला एवं बाल विकास की तरफ से विभाग की तरफ से लाडली लक्ष्मी योजना का 1,43,00,000 रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। इसके बाद यश सहगल राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन विभाग के द्वारा स्वरोजगार योजना के तहत 1,43,000 रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र। अन्नपूर्णा आजीविका स्व सहायता अध्यक्ष
संजू दिलीप पाटीदार जी को ग्रामीण मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला पंचायत नीमच द्वारा स्व सहायता बैंक ऋण वितरण आश्वासन प्रमाण पत्र। प्रदीप सुरेश चंद्र पाटीदार जी को मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड जिला पंचायत नीमच की तरफ से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत 10 लाख रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र। जगदीश नानूराम कीर जी को नगर परिषद मनासा की तरफ से मुख्यमंत्री शहरी भू अधिकार योजना की तरफ से आश्वासन प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। राजस्व विभाग मनासा की तरफ से शांतिबाई देवीलाल पर्वत पिपलिया हितग्राही को मुख्यमंत्री भू अधिकार आवासीय योजना के तहत आश्वासन प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। आभार प्रदर्शन के लिए मैं विनम्र आग्रह करती हूँ माननीय श्री ओम प्रकाश जी सकलेचा जी से, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मध्य प्रदेश शासन। आभार प्रदर्शन के लिए विनम्र आग्रह माननीय श्री ओम प्रकाश जी सकलेचा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सूक्ष्म लघु। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस कार्यक्रम में विशेष रूप से इतना समय निकालकर हमारे बीच में आए और इस कार्यक्रम में सभी लाडली बहना से आशीर्वाद प्राप्त किया। मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूँ। साथ ही मंच पर विराजित हमारे वित्त मंत्री सम्मानीय देवड़ा जी, हमारे स्थानीय विधायक सम्मानीय माधव मारू जी, हमारे नीमच के विधायक सम्मानीय दिलीप सिंह जी परिहार जी एवं सभी गणमान्य मंच पर विराजित अतिथिगण, नेतागण और सामने पूरे क्षेत्र से पधारी जनता, मैं सभी का बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूं और आभार भी मानता हूं कि आप सबके पधारने से कार्यक्रम सफल हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी से नम्र निवेदन कि मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत 7 वाहनों को आप लोकार्पित कीजिए, उनकी चाबियां वाहन चालकों को समर्पित कीजिए। नोडल अधिकारियों से और वाहन चालकों से निवेदन कि वे यहाँ सभी नगर पंचायतों को स्वीकृत तो हम 3 करोड़ कर रहे हैं, लेकिन पहली किस्त 1 करोड़ की ही मिलेगी, ठीक है? बाकी फिर बाद में उसको करेंगे। आपने बाकी कुछ काम और दिए हैं जिनमें भवन के निर्माण की बात महाविद्यालय की हुई है, रामपुरा की, रामपुरा और मनासा दोनों देखें। दोनों तो महाविद्यालय का भवन भी बनेगा। सिंचाई कुछ सड़कों का है तो अब तत्काल नहीं बन पाएंगे, लेकिन उसको हम अब ज्यादा नहीं बन